नमस्कार दोस्तों, मेरी केस स्टडीज़ वाली प्लेलिस्ट बहुत फेमस है। कई केस स्टडीज़ उसमें आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। इन केस स्टडीज़ को देख के आप खुद भी कंसल्टेंट बन सकते हैं, या अपनी सिचुएशन में अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सकती है कि क्या करना है। तो आज जो मैं आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूँ वो है कि पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू मूव आउट ऑफ स्मॉल टाउन। एक केस स्टडी है, और ये मैं एक पर्टिकुलर केस स्टडी मतलब एक ही केस नहीं है, ये मिक्स एंड मैच करके करूँगा बिकॉज मेरी कंसल्टेशन में बहुत आते हैं। बहुत पीड़ा का विषय है ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए और समाज के लिए भी। ठीक है, तो इसमें मैं अपने काल्पनिक कैरेक्टर्स ही रखूँगा, रोहित और नेहा, और ये रोहित और नेहा आप भी हो सकते हैं। और ये जो मेरे पास कई केसेस आए हैं उनको मैं कंबाइन करके सिचुएशन को बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। टिपिकल सिचुएशन है जी, केस स्टडी की सिचुएशन यही है कि पेरेंट्स छोटे शहर में रहते हैं, कोई भी छोटा शहर पकड़ लो इंडिया का, और बच्चे अपने नौकरी कर रहे हैं आईटी फाईटी टाइप में बड़े शहर में। ठीक है, गुड़गांव पकड़ लेते हैं, आप बेंगलोर भी पकड़ सकते हो। ठीक है, और छोटा शहर आप कोई भी पकड़ लो, आप जींद कैथल पकड़ लो, आप हल्द्वानी पकड़ लो, उत्तराखंड का पकड़ लो, जहाँ पेरेंट्स रहते हैं। वो ऑफ द सर्किट है, ना वहाँ एयरपोर्ट है, ना कोई बहुत बढ़िया आपका कनेक्टिविटी है, और ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर है। छोटे शहर कोई भी रैंडम पकड़ लो। अब होता क्या है कि जब बच्चों की शादी होती है और बच्चे खुद 25, 27, 28, 30 साल के होते हैं, 25 से 30 होते हैं, तो पेरेंट्स की एज अमूमन 52 से 57 के बीच में होती है, 60 से नीचे होती है। अभी तक बीमारियां नहीं आई हैं, अभी तक हो सकता है वो रिटायर नहीं हुए हैं। पापा जी 56 के हैं, मम्मी तो 52 की ही हैं। ठीक है, तो या उससे भी कम हो जाती हैं, जिनने पहले 20-22 साल में बच्चे पैदा कर दिए और उनके 27 साल के लड़के की शादी हो रही तो 48-49 की है। तो उस टाइम पे ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हमें कुछ ऐसा करना है कि इनके साथ रहना है। इनफैक्ट जैसे ही शादी होती है तो एक रिलीफ की फीलिंग आती है पेरेंट्स को कि ब्याह दिए थे दिए, चलो हम अपनी लाइफ जीते हैं, विच इज़ अ नेचुरल फीलिंग। ठीक है, एंड ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होता। पर जैसे जैसे समय बीतता है और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे सूनापन आता है, एम्प्टीनेस सिंड्रोम आता है, फिर उनको लगता है बच्चे तो आते नहीं हमसे मिलने के लिए। अब आज के दिन समस्या ये होगी है कि लड़का लड़की के अंदर भी कंपटीशन है। पहले तो ऐसा होता था कि शादी होगी तो लड़की का और उसके पेरेंट्स से तो कोई लेना देना नहीं, लड़की कन्यादान हो गया भाई, अब तो हो गया। अब वो छुट्टी में जब भी जाना है लड़के के पेरेंट्स के पास जाना होता था। आजकल कंपटीशन है, मेरे घर में 5 दिन तो तेरे घर में 5 दिन, तेरे घर में 5 दिन, ऐसे ऐसे करके। अब उसमें छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, तो उसमें आया जाया नहीं जाता, लड़ाई झगड़े भी होते हैं और ऑफ द सर्किट भी हो सकते हैं। भाई लड़के के पेरेंट्स रहते हैं हल्द्वानी में और लड़की के पेरेंट्स रहते हैं मोहाली में। अब वो दोनों थोड़े ऐसे हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, बाय रोड जाऊँ, कैसे जाऊँ, कितने दिन जाऊँ, ये जाऊँ वो जाऊँ, वो रहता है। और आपस में भी बहुत रहता है, ससुराल में रह के आए। अब लड़का ससुराल में रह के आए किसी का, ये तो बहुत गंदी चीज़ मानी जाती है नॉर्थ इंडिया में आज भी। ठीक है, अच्छा तो वो ससुराल में रह के, ससुराल में ज़्यादा रहते हैं, इज्जत नहीं मिलती। हम तो भाई बस एक टाइम छोड़ने जाते थे, खाना खाते और आ जाते थे, और ये वो टंटे अपने हैं। ठीक है, अब वो कपल सोचेगा यार हमारी छुट्टियाँ हैं, लगे रहते हैं दोनों डबल इनकम अपने काम में। अब मतलब छुट्टियां क्या अलग बिताने के लिए कि तू अपने माँ बाप का, और माँ बाप की क्या फैसिलिटी है, उनका अपना रोना धोना है। तो प्रैक्टिकली, और अगर आपको देखो और बच्चे स्पेशली इन्वॉल्व हो जाएं, छोटे बच्चे, तो ट्रैवल भी वो हो जाता है। इस सारे केस में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे मैंने केस स्टडीज़ के अंदर देखा है अपनी ये वाली जितनी कंसल्टेशन में, पेरेंट्स की कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी, डॉक्टर को ले जाना आना, इमोशनल सपोर्ट, बैंक का काम, गाड़ी का काम, इंश्योरेंस का काम, घर के काम, मेंटेनेंस, ये सब धीरे धीरे बढ़ता रहता है और उनका मन ही नहीं करता। वो पिताजी तो लाट साहब रिटायर हो गए, उनका काम पहले हो जाते थे, अगर वो अधिकारी थे या कोई किसी तरह हो जाते थे क्योंकि उनके पास वेर वितौल था। वो अब उनके पास है नहीं, उनसे होता नहीं। माता जी कुछ करने, वो बटन दबाने लायक है नहीं, ये पेटीएम वेटीएम और ये उबेर और ये सारी चीज़ों के, और छोटे शहर में सब चीज़ें होती भी नहीं। तो कोई ऐसा अर्बन क्लैप नहीं कि आ गया आपका काम कर गया। ठीक है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन, आपस में लड़ते हैं ये, और फिर कॉल करते हैं घर उनको कि ये तेरे बाप ऐसा है, तेरा माँ ऐसी, आज मेरे साथ ये हो गया, आज ये हो गया। और वो बच्चे फेडअप होते जा रहे हैं। वो फिर बच्चे कहते हैं यार तुम हमारे पास आ जाओ, कहते हैं नहीं हम तुम्हारे पास कैसे आ जाएं। अच्छा, कई केसेस में क्या होता है, अगर एज ज़्यादा बढ़ जाती है, एक ही पेरेंट रह जाता है, एक पेरेंट चला जाता है, गुजर जाता है, एक रह जाता है। अब ट्रिकी सिचुएशन और हो जाती है, अब तुम अकेला रह गया, तुम मिलने ही नहीं आते। अरे तुम आके रह लो वहाँ पे, नहीं मैं कैसे रह लूँ, मेरी तो यादें हैं। अभी हाल ही में एक केस हुआ है, ठीक है, एक गवर्नमेंट अधिकारी रिटायर्ड हैं,
एक डिपार्टमेंट के, वो नाम नहीं लेता मैं कौन सा डिपार्टमेंट है, उनने हाई कोर्ट में केस किया कि मेरे बच्चे मिलने नहीं आते मेरे को। और फिर उनकी सुनवाई हुई तो बच्चों की तरफ से क्या कि, और ख़ुद बोल रहा है वो कि, और वो व्हाट्सएप पे भी बहुत घुमा है सारा, कि मेरे बच्चे बोलते हैं कि पिताजी आप ना हमारी सोसाइटी में आ जाओ, बगल में आपको किराए पे लेके रह देंगे, आप हमारे साथ यहीं रहो आराम से। हाँ देखो भाई साहब, एंड एवरीबडी अबव ए पर्टिकुलर एज, हाँ देखो भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं। अरे पेरे ये तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, अगर ऐसा बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं मैं अपना घर छोड़ के जाऊं, मैं, मेरी यादें हैं उस घर के अंदर, मेरी बीवी की यादें। कौन सी यादें आपकी बीवी की? जब आप बीवी को बोलते थे चाय लेकर आ, मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले, मेरा तौलिया किधर है, यही वाली यादें ना। आपने बीवी को कितने सुख दिए उस जनरेशन की, जो आपको बीवियों की याद आ रही है? बीवी को मिस कर रहे हो ना, गुलाम को तो हर आदमी मिस करता है। ये इस तरह की बातें इंडिया में कोई कहते जान निकलती, मेरी नहीं निकलती, तभी मेरे वीडियोस पॉपुलर हैं। मानते सब हैं। तू ऐसे जलील ऐसे नहीं बोल सकता बुजुर्गों के खिलाफ, क्यों नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? जब 70 साल का कोई नेता बुजुर्ग है, उसके अगेंस्ट कौन क्या क्या बोल देता है, और वो हो सकता है वो इंसान प्रधानमंत्री भी हो, तो नॉर्मल बुजुर्गों के अगेंस्ट बोलने में क्या दिक्कत है? 70 साल के नेता, 80 साल के नेता, वो 85 साल के नेता हैं शरद पवार जी, उनका खुद का भतीजा क्या बोल रहा है, तो क्या बोलना क्या है? वो बोलता है रिटायर क्यों नहीं होता? ये होली दिन का क्यों नहीं बोल सकते? डेमोक्रेसी है, सब सबके बोल सकते हैं। 24 घंटे जब बुजुर्ग अपनी जबान पे रख सकता है कि ये नई जनरेशन, ये आजकल के बच्चे, आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के 24 घंटे कोस सकते हैं, तो उल्टा सच बात क्यों नहीं हो सकती? कौन सी यादें हैं आपकी? और यादें हैं तो फिर यादों के साथ रहो ना आराम से, फिर दुखी क्यों हो रहे हो? यादें हैं तो उन यादों के लिए वो कहाँ से आ जाए, कितने दिन आ जाए? इन बुजुर्गों से पूछो ये अपने माँ बाप के कितने आते थे जब ये नौकरियां पीटते थे, और उस टाइम पे सारी सरकारी नौकरियां होती थी और ये धक्के खाया करते सारे कंट्री के। तब वो चिट्ठी आया करती माँ बाप की 20 दिन में कि ये तकलीफ है, तब तक वो तकलीफ ही खत्म हो चुकी होती थी। और आजकल ये ज़माने ये दूसरे वाले आ रखे। आज के दिन वो लोग, अपनी इन्फ्लेशन इतनी हाई है, बेटा बहू नौकरी कर रहे हैं, नहीं करें तो आगे पोता पोती की, धोता धोती की कहाँ से फीस पे करी जाएगी, उनकी आगे नौकरी कहीं लगती दिख नहीं रही। वो तो अपना छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास कैसे आ जाएं भाई? उनकी जो छुट्टियां हैं, क्योंकि एक तबका बहुत बड़ा सरकारी वाला है पेरेंट्स का, दे आर यूज टू दैट महीना 2 महीना वाली छुट्टी। कुछ डिपार्टमेंटों में तो 2-2, 2.5-2, 3-3 महीने छुट्टियां भी मिलती हैं। आपको पता है कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? अदरवाइज वो पेड लीव, कैजुअल लीव, ये लीव, होली दिवाली नहीं, वो 33-35 गेजेटेड हॉलीडेज अलग सरकारी स्टेट गवर्नमेंट वालों के पूछ लो, भैया दूज, ये दूज, पता नहीं सारी सब छुट्टियाँ, ये वाली RH ले लो, ये ले लो, आगे ले लो, पीछे ले लो, शनिवार एतवार तो अपनी है ही है, और वो पेड है, और कैजुअल लीव भी है, और आधे दिन की भी है, और सिक लीव भी है, और हाफ पेड भी है, और वो वैसे गायब हो गए वो वाली भी है। ठीक है, तो सारी तरह की उनके पास तो सारी थी, तो वो इन सब में अपनी कुछ एड्रेस कर लेते थे। आज के दिन कॉर्पोरेट वाले की गिन के 10-15 दिन लीव है, वो ज़्यादा लीव बोलेगा, बोल तू घर ही जा, अपने बाप की सेवा वहीं कर ले, तू छुट्टी कर। अब वो 10-15 दिन की छुट्टी में अपने बीवी बच्चे बीमार हैं तब छुट्टी ले, खुद बीमार है तब छुट्टी ले, या उससे 4 दिन 5 दिन कहीं घूमने का साल में हक है, वो उसके लिए ले, या आपके पास आके मिलता रहे। आप मुझे बता तो कब आ जाए बेचारा? वो क्या कर ले? वो छोड़ दे नौकरी। 10 लाख बच्चे जो नौकरी मार्केट में रोज आ रहे हैं, नौकरी लग नहीं रही लोगों की, हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट और नौकरी, और जिसकी लगी हुई है वो कर ले क्या? या तुम्हारा ही रोना रोता रहे हमेशा, हाय मिलते नहीं, हाय आते नहीं। अरे तुम क्यों नहीं जाते? तुम्हारे पास सुबह से शाम कोई काम नहीं, तुम वहाँ उनके पास नहीं, हमारा मन नहीं लगता, बड़े शहर में मन नहीं लगता। ठीक है, मन नहीं लगता तो अपने मन को संभालो। अरे उनका कोई हक नहीं है हमें पाला। अरे तुम 55-60 साल के हो, 95 साल जियोगे, 40 साल तक तुम्हारा कौन मन बहलाए? तुमने कौन से बच्चे का मन बहलाया था 40 साल की उम्र तक? वो 2-3-4-5 साल का ओले 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 कर दिया था, और कौन सी उसकी सारी चीज़ें सुनते थे तुम? 10-12 साल का था, कुछ बोलता था चपट भी लगाते थे। 14-15 साल में उसने अपने काम करने शुरू कर दिए, और कई तो 16-17 साल में अपना निकाल के एग्ज़ाम निकल के लेफ्ट राइट चले गए। कितनी पेरेंटिंग के नाम पे कितनी वो करोगे? कोई डेट और कट ऑफ तो होनी चाहिए। रिजर्व कर लो अपने 80। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब एक्चुअल में बीमार हो गए तो अस्पताल तो बड़े शहरों में ही है ना। आधे लोग ये फैसिलिटी लेके बैठे हैं, सरकारी जो पेरेंट्स होते हैं, ये CGHS कुछ कार्ड वार्ड होता है इनका, ठीक है, उसमें वो होता है। अब वो वाली फैसिलिटी फ्री है, पर वो छोटे शहर में तो है ही नहीं ना वो उस तरह की, वो बड़े शहर में है। तो बड़े शहर में जब जाना ही पड़ेगा तो फिर तब जाएंगे, फिर रहेंगे
अपने बेटा बेटी के, बेटा बहू और इनके घरों में। अरे तुम बीमार आदमी हो, तुम क्यों उनके घर में रहना चाहते हो? क्यों? डायलिसिस का पेशेंट है तो क्या घर में नहीं रखेगा? अरे तुम अपना टाइम पे 2 BHK क्यों नहीं ले लिया तुमने, कि बुढ़ापे में शायद इन्हीं के साथ रहना पड़े, 2 BHK ले लेंगे अपना, किराए पे कोई देगा नहीं बुढ़े पेशेंट को, जो इसका प्रोग्राम हो जाए घर के अंदर, वो कहेगा मैं क्यों रखूँ, वास्तु खराब होगी। एक बूढ़े आदमी के साथ, ये बूढ़ों आदमियों को नीचे नहीं दिखा रहा। मेरा चैनल गरीबों के लिए नहीं है, मेरा उनके लिए जो नोट लेके बैठे हैं अपनी FD में, अपनी दुकानों पे ऐसे करके सब बैठे हैं। मैं अपनी आपका बुढ़ापा इज्जत से निकल जाए वो चीज़ बता रहा हूँ, नीचे नहीं दिखा रहा। अगर आपकी दवाइयों में महक बहुत ज़्यादा है तो आपके परिवार के सदस्य क्यों उसको सूंघें? हाय हम कहाँ जाएं फिर, इनको, ये भी तो एक दिन बूढ़े होंगे, हाँ ये भी एक दिन बूढ़े होंगे, तो इनको भी अलग रहना चाहिए। क्योंकि बेटा बहू की लाइफ में एक रस होता है और उससे नेक्स्ट जनरेशन में भी एक रस है, और आपकी लाइफ का रस चूसा पड़ा है, एनर्जी चूसी पड़ी है। अगर आप इनके बिल्कुल सेम घर में रहेंगे, आप इनको चूस लेंगे। आप इतने सेल्फिश क्यों हैं? आप इनको 4 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 1 प्रॉपर्टी को छोड़ के जाएंगे तो इनके घल नहीं सकते। उन प्रॉपर्टी में खुद रहो आप, वो अपना पैसा खुद खर्च करो, पास में रहो। ये आपको अटेंडेंट दे देंगे, आपका ख्याल रख लेंगे। हो सकता है आपके कमरे में सो जाए आपका बेटा या बहू, या कभी कोई अटेंडेंट या कोई कुछ चीज़, बट कीप दैट लिटिल बिट डिस्टेंस एंड कीप योर डिग्निटी विद योर सेल्फ। क्योंकि बुढ़ापा अपने में एक बहुत बड़ी बीमारी है और 20-25 साल कहीं नहीं जाने वाला। आप 70 के हो गए हैं तो अब आप बूढ़े हैं, आप जवान नहीं हैं, और 90 साल तक आप बूढ़े ही रहेंगे और बूढ़े ही होते चले जाएंगे। तो उनके ऊपर लटकना बंद करो। टाइम पे बड़े शहर में जहाँ आपके बच्चे रहते हैं वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, उसका रेंट खाओ, और जब सिचुएशन ऐसी आए कि जब जाना पड़े तो भैया चले जाओ। और यहाँ आपके जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे, उनको क्या करना है, उनको ये वीडियो दिखाना है, प्रैक्टिकल वीडियो दिखाना है, और उनको बताना है कि भाई सुनो, तुम्हें कुछ कराना है तो यहाँ आ जाओ। हम 60 साल तक अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, और हमारे 60 साल तक तुम 90 साल के हो जाओगे। तो 70 से 90 साल का, और जब आदमी 60 साल का होता है उसकी क्षमता भी नहीं रहती कुछ सेवा करने की। सेवा करनी है नर्सों ने, अटेंडेंट्स ने, डॉक्टरों ने, अस्पताल के तंत्र ने जो एक्चुअल वाली करनी, अदरवाइज कोई नहीं करनी। और उसमें पैसा लगना है, वो पैसा आपका लगेगा या आपके बच्चे का लगेगा या किसका लगेगा, वो अपना सिस्टम देख लो। पर ये बार 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 इसको ये मत सोचो कि छोटे शहर में आएगा, नहीं तो छोटे शहर वालों का क्या होगा, ये होगा। भैया छोटे शहर में अगर बच्चे बड़े शहर चले गए, आप मुझे बताओ, ये छोटे बड़े शहर में कर रहा हूँ, इसको हम कर देते हैं इंडिया और यूएस में चले गए बच्चे, कनाडा चले गए बच्चे, वहाँ भी यही सिचुएशन है। जिस दिन आपका बच्चा फॉरेन चला गया, आप अपना प्रोग्राम अपने बुढ़ापे का सेट कर लो, उसने कुछ नहीं करना, कर नहीं सकता। पहले तो बड़ा मज़ा आता है कि हमारा सेट हो गया, पूरी रिश्तेदारी में क्लैपिंग कराते हो, जाते हो, जवान हो, उसके वहाँ भी जाते हो, वहाँ फॉरेन कंट्री के जलवे भी लूटते हो, गाड़ी गुड़ी भी चलाते हो, उसके बच्चे होते हैं तो बीवी भी जाती है, जैपा शैपा, वो सब बढ़िया निकलता है। उसके बाद सडनली होता है तू इंडिया आ जाए। ऐसे कैसे आ जाए इंडिया भाई? उसका जो स्ट्रगल था शुरू के 10-20 साल, इतना स्ट्रगल करता है इंसान जब बाहर की कंट्री जाता है, इतना कुछ सहता है, जब वहाँ सेटल हो जाता है तब इंडिया आ जाए। क्यों? माँ बाप की सेवा। क्यों? माँ बाप वहाँ नहीं जा सकते? क्यों? क्योंकि वहाँ सर्दी है। अरे वहाँ सर्दी है तो वहाँ बूढ़े लोग नहीं रहते? आप जाओ ना फिर उनके पास ही वहाँ पे। ये जो जिद पकड़ी हुई है कि नहीं अपन तो यहीं रहेगा, तू यहाँ यहीं छा, ये नहीं चलने वाला, दादागिरी नहीं चलने वाली। आप दादा भले हो पर आपकी दादागिरी चलने नहीं वाली, ना नानागिरी चलने वाली, तो ना नानीगिरी चलने वाली, ना दादीगिरी चलने वाली। ये मैसेज क्लियर है। जो प्रैग्मेटिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, सुलझे हुए हैं, उनको ये सब चीज़ पता है जो बताई जा रही हैं, मुंह पे कह के समझा के हिंदी में बताई जा रही हैं, जहन में, अपने दिल में, दिमाग में उतर जानी चाहिए। आज जब आप 60s में होते हो, 65-70 के भी होते हो, आप ये विजुलाइज नहीं कर सकते कि 88 के ऐसे ऐसे करके भी हो जाओगे आप, और कोई नहीं आएगा क्योंकि आपने प्लान नहीं किया। 80 के बाद तो दिमाग भी काम करना थोड़ा सा कम हो जाता है, बैंक बुक अकाउंट और ये सब इतना नहीं रहता 80-85 का। तो पहले अभी टाइम पे अपना प्लान कर लो, बातचीत कर लो। बच्चे पास में रहोगे उनके आसपास तो देख लेंगे, गारंटी वो भी नहीं है पर देख लेंगे, कुछ सिस्टम कर लेंगे। दूर रहोगे तो भैया अपना देख लो, कभी आ जाएंगे पर वो कहेंगे फिर तुम मरता क्यों नहीं, बस मैं 5 दिन छुट्टी काट ली मैंने, आ गया, अब फिर 6 महीने में फिर छुट्टी, फिर 8 में फिर छुट्टी। तुम तो 74 के हो, तुम अब 78 के ही हुए, अभी 79 के हुए, 80, अब तो ये तो जिए जा रहे हैं।
मौत ऐसे थोड़ा नहीं है, अभी मेडिकल साइंस ऐसे है, वो तो आएगी 1995 में आएगी। और फिर वो आना छोड़ देंगे, कहेंगे यार ये तो आखिरी टाइम पे तो कोई किसी का आ जाए, पर किसी का आखिरी टाइम हर 6 महीने आता रहे तो कैसे आए भाई। ये बहुत ब्लैक चीज़ है, कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी कह लो यार, बहुत दर्द वाली चीज़ है, पर प्रैक्टिकल भी है, सच भी है। और एक स्टेज आती है, बहू तो आती नहीं, वो बेटा तू जा, और वो बेटी के कुछ हो रहा है तो तू जा, वो अपना आपस में बांट लेते हैं कि यार ये इन्हें ऐसे ही रहना है, फिर धीरे धीरे आना छोड़ देते हैं, फिर उनकी अपनी तकलीफ शुरू हो जाती है। एक स्टेज तो आती है ना कि जब बच्चे भी 50, 55, 60 के हो जाते हैं, उनका खुद भी शरीर जवाब देने लग जाता है, फिर क्या करोगे, आप तो अभी भी नहीं मरे भैया। अगर आपने 25 साल की उम्र में आप बाप बन गए थे और आप माँ 22 साल की उम्र में बन गई थी, तो आप 82 साल की हैं और आप पति 85 साल का, और आपका बेटा 60 ईयर्स का है। आपका 60 ईयर्स का बेटा अब सलमान खान की फिटनेस वाला नहीं है, ठीक है, वो भी अपने जूझ रहा है, उसको भी हो सकता है आपसे ज़्यादा बीमारियों, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा स्ट्रेस देखा है। और 60 ईयर्स में उसके बच्चे सेट नहीं हुए हैं, उसके बच्चों की शादी का कुछ कलेश चल रहा है, नौकरी का कलेश चल रहा है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि यार मेरी नौकरी 60 में छूट रही है, अब मैं किधर जाऊं। आप रिलैक्स्ड हैं, आपकी कोई पेंशन आ रही है या कहीं से किराया आ रहा है, आपका कर रहा है, आप एफडियाँ हो रखी हैं आपकी, आपके फरमाइशी प्रोग्राम नहीं हो रहे। आपको 85 साल में भी पेरेंट्स को अपना 60, 61, 62 साल का बच्चा भी ऐसा लगता है कि बच्चा है, काम क्यों नहीं करेगा, चाय दे, कुछ कर, तू हमें पूछता नहीं। ये चीज़ को पहले प्री मेडिटेट करो कि दिस इज हाउ स्टोरी इज प्लेइंग आउट। सबको पता है अपनी उम्र कितनी है, सबको पता है बच्चे की कितनी है, सबको पता है बच्चे का नेचर कैसा है, सबको पता है बहू का कैसा है, सबको पता है दामाद का कैसा है। जो भी बूढ़ा आदमी है आज के दिन 60-70 साल का, उसको कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है कि उसकी अगली पार्टी कैसी है, क्या कर रही है, क्या उनकी मजबूरियां हैं, वो अंडरस्टैंड कर लो। नहीं तो पड़ोसियों से रोने से, हाई कोर्ट में रोने से कुछ नहीं होने वाला, कहीं सुप्रीम कोर्ट जाओ, फिर क्या कर लेंगे। नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी तो लेने आ जाएंगे, तो अपनी अपनी साथ ले जाओ, अपनी को बेच दो, किसी और को दे दो जो उस प्रॉपर्टी से तुम्हारा ख्याल रख ले। वो भी नहीं होता, क्योंकि पता है मोक्ष नहीं मिलेगा, थू थू हो जाएगी। वो भी नहीं करता। कहीं तक तो दम दिखाओ, रिवर्स मॉर्टगेज कर लो, खुद किराए पे किसी बूढ़े आदमी को रखा नहीं जाता, ये भी एक सच बता रहा हूँ। कई लोग कहते हैं ना घर नहीं हो, घर कोई 70 साल के बूढ़े को किराए पे नहीं रखना चाहता, जो घर के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, मेडिकल इश्यूज सबके होते हैं। वो कहता है मेरे घर में क्यों हो रहा है सब, तो अपना घर भी होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको बड़े शहर में किराए पे भी नहीं मिलेगी चीज़। अपने बड़े शहर में जिनका सामर्थ्य है, बजाय अपनी एफडी खेलने के, एफडी मिट्टी हो जानी है। आप अपना प्रॉपर्टी बनाओ, उन प्रॉपर्टी का किराया खाओ, भगवान करे आपको बड़े शहर कभी आना ही ना पड़े, आपके हाथ पैर चलते रहे, आपको अपने बच्चों की भी कोई ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, आप पैसा कमाओ और दबंग रहो, और 90 साल में ऐसे चौड़े होकर स्ट्रेट चलो और अपने रात को सोते सोते राजी खुशी चले जाओ। ये बेस्ट केस सिनारियो है। पर इस बेस्ट केस सिनारियो के लिए आपने अगर घर रख दिया वहाँ पे बड़े शहर में, तो आपका क्या कौनो नुकसान हो गया। आपको रेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, वही बच्चा आपका संभाल रहा है, आपको दे रहा है, आपकी एफडी हो रही है, उससे म्यूचुअल फंड हो रहे हैं, वो पैसा बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी भी देकर जाओगे, अपनी बीवी भी देख लेगी। पर अगर खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप उस घर में आके अपने रह सकते हो, जो 2 BHK आपने लेना है। जो भी बुजुर्ग हैं उनको कौन सा 3, 4, 5 BHK लेने की ज़रूरत है। अपना 2 BHK का जुगाड़ कर लो, जहाँ भी आपका बच्चा रहता है, जहाँ आपके बच्चे को मोस्ट लाइकली रहना है। भाई जैसे जैसे आप बूढ़े हो गए, आपका बच्चा जब 40-45 की उम्र क्रॉस कर जाता है, उसका भी तो सेट हो ही जाता है ना मोरलेस कि उसने कहाँ रहना है। या चूज दैट बिगर शहर वेयर द चाइल्ड विल स्टे, टॉक अमंगस्ट योर सेल्फ, टॉक अमंगस्ट द फैमिली कि यार ऊपर नीचे रह लेते हैं, घर ही ले लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पेरेंट्स रह लेंगे, हम यहाँ रह लेंगे, अलग भी रहते हैं, पास भी रहते हैं, ख्याल भी रखते हैं। तो ये चीज़ों को डिस्कस करना है, अदरवाइज मिजरी है बहुत ज़्यादा। ये केस स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को गिल्ट डाली जा रही है और बच्चा ऐसा सोचता है हाय मैं अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पा रहा। अरे ख्याल रखने, माँ बाप का ख्याल रखने के लिए बच्चे पैदा नहीं होते हैं क्या बोल रहा है? बच्चे पैदा होते हैं ताकि संसार में आगे लाइफ को बढ़ाया जा सके। माँ बाप को अपना ख्याल खुद रखना है। नहीं नहीं, ये कैसे खुद क्यों रखना है, ये क्या बात हुई? सोशल कंडीशनिंग। माँ बाप का पैसा उनका ख्याल रखेगा और माँ बाप अपना खुद ख्याल रखेंगे। लास्ट में बिल्कुल 98-99 की 2 रन की इनिंग्स में ज़रूरत पड़ेगी तो आपके
अगली जनरेशन सहारा लगा देगी, पर कोई भी जनरेशन 25 साल सहारा नहीं लगा सकती, ये मैसेज है। आपको कोई भी बच्चा 75 से 100 तक नहीं ले जा सकता, उसका खुद पहले थैंक यू हो जाएगा। बहुत बुजुर्गों को जानता हूँ जो खुद 95 के हो गए पर उनका बच्चा 70 से पहले चला गया, वो भी बूढ़ा हुआ, 70 साल भी कोई कम नहीं होते, लेकिन वो 102 नॉट आउट और वो वाला मूवी देखी थी ना आपकी, ऋषि कपूर की एंड अमिताभ वाली, तो ऋषि तो चले गए, ठीक है। तो कब कौन चला जाए, पहले चला जाए, किसी का चला जाए, किसी का कुछ नहीं पता। इतनी गारंटी लेके मत चलो बुजुर्ग कि हम तो पहले जाएंगे। कोविड ने दिखा दिया कोई भी किसी का नंबर पहले लग सकता है। आपकी अगली जनरेशन ज़्यादा दुखी है, ज़्यादा आतंकित है, ज़्यादा एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, और ज़्यादा उनको इश्यूज़ हैं और मेडिकल इश्यूज़ भी हैं। आपके तो सारे काम हो गए, आपके अब शरीर को टेंशन किस चीज़ की है? आपने तो बस पूरे दिन अपना ख्याल ही रखना है, सुबह उठने से लेके सोने तक। बुजुर्ग का काम ही क्या है? अपने शरीर का ही तो ख्याल रखना, और उसकी क्या जिम्मेवारी है? तो जब उसको अपना ही ख्याल रखना है, सुबह वो अंजीर खा रहा है, फिर वो अपना प्राणायाम कर रहा है, फिर वो हा कर रहा है, फिर वो ऐसे कर रहा है, फिर वो अपना कुछ कर रहा है, फिर वो मेडिटेशन कर रहा है, फिर वो सत्संग सुन रहा है, अरे क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है। फिर वो जूस पी रहा है, अपना ये कर रहा है, फिर कह रहा है मैं अकेला हो गया। अकेला क्यों हो आप इतने इंटरेस्टिंग क्यों नहीं हो? क्यों 10 लोग आपके साथ पूरे दिन बैठे रहे, बोले जी बताओ जी बाबू जी और कुछ अच्छी चीज़ बताओ, ऐसा क्यों नहीं है? तो प्लीज़ अपने बच्चों की सुनो। जब बुढ़ापा आ रहा है अपना जुगाड़ रखो बड़े शहर में, छोटे शहर में टाइम पास हो रहा है करते रहो। एक स्टेज आएगी कि आप इतने बूढ़े हो जाओगे, छोटे शहर में भी आपसे कोई मिलने नहीं आना चाहता, बात नहीं करने आना चाहता, बिकॉज आपका हो गया बस। ना आपको ज़्यादा बात करी जाती, ना आपसे सुना जाता, ना आपसे चला जाता। तो वो समय आ जाता है कि सिर्फ अपने, वो धर्मेंद्र की पिक्चर है ना, अपने तो अपने होते हैं। कई लोग ना अपने छोटे शहरों में कुछ और अपने बनाने की कोशिश करते हैं कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, चाय पिला दूँ किसी को, वो करा दूँ काम। ऐसे टाइम नहीं पता चलता। अपने तो अपने होते हैं, अपने वही होते हैं जो आपका खून है, आप ही का खून आपके काम आएगा। इतनी जल्दी गिव अप मत करो और इतनी जल्दी जिद मत पालो कि नहीं तू आ। क्यों तू आ? क्योंकि तेरे को मैं 1.5 करोड़ का कुछ दे के जाऊँगा, 1 करोड़ का दे के जाऊँगा, 2 करोड़ का, यार रख ले यार, तू रख ले। अगर जिस दिन बच्चे ने कह दिया रख ले तू अपने साथ ले जा, किसी को दे दे, फिर कहाँ, फिर तो ब्लैकमेल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर कहाँ करोगे? फिर क्या करोगे? ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा मैंने बहुत होते भी देखा है। तू रख ले अपना ना, है तो मतलब क्या, तू वो 2 करोड़ का तुमने तो ना करा है, वो दादाजी का भी तो कुछ लगा था उसमें, नाना जी का भी तो, किसी का कुछ और भी तो लगा था उसमें। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगी। तुमने कौन सी 2 करोड़ की खरीदी थी? वो खरीदी थी, वो महंगी होगी। अब महंगी होगी तो तुम उसमें रह रहे हो, तुम उसमें रह रहे हो तो तुम रह ही रहे हो जब तक रह रहे हो, और जब तुम चले जाओगे तो तुम चले ही जाओगे। तुम साथ में ले जा नहीं सकते। जिस चीज़ में साथ में ले जा नहीं सकते तो उसकी इतनी वर्च्यू क्यों बना रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि उसकी मजदूरी करके तुमने 2 CR बचाया और ख़रीदा। वाई डू पेरेंट्स डू दिस? इंडियन पेरेंट्स क्यों करते हैं यार? ये समझ नहीं आता मुझे। नहीं हम इसको बेचते तो बेच दो, 2 करोड़ बैंक में रखो, 2 मिनट में आपका जामतारा कर देगा कोई किराए पे रहोगे, वहाँ पे किराया ले जाएगा, या आपको कोई किराए पे चढ़ाएगा ही नहीं। कहेगा बुढ़े आदमी मैं तेरे को किराए पे नहीं चढ़ाने वाला, ये पता नहीं तेरी को 25 बीमारी हैं, सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकता, ग्राउंड फ्लोर पहले ही मकान मालिक ने ले रखा है। बहुत शहरों में मकान मालिक ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, सीढ़ी पे किराएदार रहता है। तो किराएदार क्या 80 साल का बुजुर्ग है जो चढ़ लेगा सीढ़ी? लिफ्ट है नहीं बहुत जगह। तो प्रैक्टिकली घर तो अपना रखना ही है आपने। तो अपने घर में रह रहे हो तो उसका क्या एहसान करवा रहे हो किसी पे? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम थिंक ऑफ सेलिंग योर एसेट्स and moving to bigger share to be with your own sons and daughters and daughter-in-laws and son-in-laws and your grandchildren and give them that choice कि हाँ हम अच्छी जगह रह रहे हैं, ये हमारा घर है, तुम पास में रहते हो, हमारे बाद ये तुम्हारा घर है, हमने ढंग की जगह रह लिया। वो छोटी जगह कोई आपने घर रख रखा है, वो उसने, आप समझ गए मेरी बात। आई होप ये केस स्टडीज़ आपको पसंद आ रही हैं, आप लोग को बुरा नहीं लग रहा। और अगर आपको बुरा लग रहा है तो एम आपको थोड़ा बुरा लगाने का है ताकि जाग जाओ आप, ठीक है? क्योंकि बुरा लगता है ना तो दिमाग सोचता है, जो चीज़ अच्छी है ना तो वो अच्छी, तो ऐसे गाना अच्छा सुन रहा है अच्छा लग रहा है, सत्संग चले गए अच्छा सुना, अच्छी चीज़ कभी चेंज नहीं करती। कुछ चीज़ जो शायद बुरी लग जाए ना वो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। तो क्या मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया? क्या पेरेंट्स को आप ये चीज़ दिखाओगे, समझाओगे? प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।